नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर बहुपद करने जा रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे बहुपद होते क्या हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पेंसिल है, लेकिन मुझे उसकी कीमत नहीं पता, तो मैं उसे किसी संख्या से दर्शाना चाहती हूँ या फिर किसी अक्षर से। तो मैं क्या करती हूँ, अंग्रेजी का एक अक्षर ले लेती हूँ x। तो x का मान तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह देती हूँ कि पेंसिल का मूल्य x है। तो इस x को हम चर कहते हैं, जिसका हमें मान ना पता हो। अब मेरे पास एक पेन भी है और उसका मूल्य भी नहीं पता, तो उसको मैं नाम दे देती हूँ y। तो y भी एक चर है, क्योंकि उसका मान नहीं पता, लेकिन फिर भी संख्या के रूप में मैं उसे यूज कर रही हूँ। मुझे कोई पूछता है कि पेंसिल और पेन दोनों का मूल्य कितना है, तो मैं कह देती हूँ x जमा y। मैं प्लस तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इनका मान नहीं पता, लेकिन उनको निरूपित कर सकती हूँ। इस x जमा y को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो मान लीजिए आपके दाएं और बाएं ओर वाला बच्चा पेंसिल नहीं लाया, अब उसको तोड़ के देनी है पेंसिल, और आपने पेंसिल के कर दिए 3 हिस्से। तो आप बताइए प्रत्येक हिस्से का कितना मूल्य हुआ? x बटा 3। जी हाँ, x बटा 3। तो जब हम कुछ चरों को यानी अंग्रेजी के कुछ अक्षरों को लेकर बीच में प्लस माइनस गुणा भाग लगाते हैं, तो हमें बीजीय व्यंजक मिलता है। और अगर इसकी घात पूर्ण संख्या हो तब हम उसे बहुपद कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम बहुपद के बारे में और जानते हैं। यदि किसी बहुपद में x चर संख्या है, तब हम इसे कई नाम दे सकते हैं, जैसे f of x, q of x या p of x। x ये दर्शाता है कि इस बहुपद में चर x है। किसी भी बहुपद में पदों की संख्या परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। मान लीजिए f of x बराबर 2x है। इसमें मेरे पास एक ही पद है, इसे एक पदी बोल सकते हैं। यदि मेरे पास पदों की संख्या बढ़ जाए, 2 हो जाए, तब इसे द्विपदी कहते हैं। इसी प्रकार त्रिपदी। यदि बहुपद में किसी भी चर की संख्या ज्यादा से ज्यादा एक ही घात हो, तब इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ एक सीधी रेखा ही है। इसी प्रकार यदि बहुपद में किसी चर संख्या की घात 2 हो, तब इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि हम इसका ग्राफ देखें, तब ये एक पैराबोला या परवलय होगा। यदि दो घाती बहुपद में x² का गुणांक प्लस यानी धनात्मक हो, तब पैराबोला का मुंह ऊपर से खुला होगा। यदि x² का गुणांक ऋणात्मक हो, तब पैराबोला का मुंह नीचे से खुला होगा। आइए बच्चों, हम जानते हैं किसी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या है। जब हम किसी बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, तो वो x अक्ष को काट भी सकता है और नहीं भी। अगर हम कोई एक घात वाला बहुपद लेते हैं, तो वो x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटता है और उसका एक ही शून्यक होता है। लेकिन अगर हम द्विघात बहुपद लेते हैं, तो वो x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है और उसके 2 शून्यक होते हैं। और इसी तरह अगर हम त्रिघात बहुपद लेते हैं, तो वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटेगा और उसके कितने शून्यक होंगे? 3। तो इस तरह
किसी भी बहुपद के ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं कि उसके कितने शून्यक हैं। आइए बच्चों, अब हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में जानें। यदि हमारे पास एक द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, ये बहुपद का मानक रूप है जिसमें a x² का गुणांक है, b x का और c एक अचर है। आइए बच्चों, अब हम किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में जानें। यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं, तो x - अल्फा और x - बीटा इसके गुणनखंड होंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ax² + bx + c बराबर होगा k ब्रैकेट x - अल्फा ब्रैकेट x - b। जब हम दाईं ओर के ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax² + bx + c बराबर kx² - k ब्रैकेट अल्फा + बीटा ब्रैकेट बंद x + k अल्फा बीटा। तुलना करने पर हमें पता चलता है कि a बराबर k, b बराबर -k ब्रैकेट अल्फा + बीटा और c बराबर k अल्फा बीटा है। यदि हम b को a से भाग करेंगे तब हम पाएंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a और c को a से भाग करने पर हमें मिलेगा अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो देखा बच्चों, हमें इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध प्राप्त हो गया। अब हम इनका उपयोग कुछ उदाहरण का हल निकालने के लिए करेंगे। आइए बच्चों, अब एक उदाहरण करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मानो द्विघात बहुपद ax² + bx + c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा + बीटा बराबर -3/1 बराबर -b/a है, क्योंकि अभी अभी हमने इन दोनों के बीच में संबंध के बारे में जाना है। यानी b और a का अनुपात 3:1 है। इससे ये पता चलता है कि हम b को 3 और a को 1 लिख सकते हैं। असल में हम a और b के मान को और भी कुछ संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 6 और 2, 9 और 3। याद रखिए कि अनुपात वही रहे 3:1। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, 2 बराबर c/a, यानी 2 बराबर c, तो c हमने पाया 2। जब हम बहुपद के मानक रूप में इनकी वैल्यू डालेंगे, a का मान डालेंगे 1, b का मान डालेंगे 3 और c का डालेंगे 2, तो हम पाते हैं कि हमारा बहुपद बना 1x² + 3x + 2। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है, उसी तरह जरा जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप में लिख सकते हैं ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसके 3 शून्य को हम ले सकते हैं अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा और ABCD में संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। दूसरा संबंध है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और तीसरा अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का गुणनफल, ये बराबर होगा माइनस डी अपॉन ए। याद रखने का तरीका क्या है, देखिए नीचे तीनों में ए आ रहा है। पहली बार हम एक ही शून्य को एक बारी ले रहे हैं, दूसरी बारी दो शून्य को इकट्ठा और तीसरी बारी तीनों शून्य को इकट्ठा। पहली बारी हम माइनस बी लेंगे, फिर अगले में प्लस सी और अगले में माइनस डी। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद के गुणांकों और उसके शून्य के बीच में संबंध जान सकते हैं। बच्चों अब हम करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। छोटी कक्षाओं में हमने पहले से ही विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा है। ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब इसी में हम कार्य बहुपदों की सहायता से करेंगे। यदि p ऑफ x और g ऑफ x कोई दो बहुपद हैं जहां g ऑफ x शून्य नहीं है, तो हम ऐसे दो बहुपद q ऑफ x और r ऑफ x प्राप्त कर सकते हैं कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x गुना q ऑफ x प्लस r ऑफ x है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि rx या तो शून्य होगा या उसकी घात g ऑफ x की घात से छोटी होगी, g ऑफ x जो कि भाजक है। ये निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर p ऑफ x भाज्य है, g ऑफ x भाजक है, q ऑफ x भागफल है और r ऑफ x शेषफल है। अब हम इस विभाजन एल्गोरिदम के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। अब हम एक उदाहरण करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले तो हमने भाग करना है और बाद में विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच करनी है। भाग करने से पहले हमने ध्यान देना है कि दोनों बहुपद मानक रूप में नहीं हैं। सबसे पहले हमें बहुपदों को मानक रूप में बदलना होगा। तो मानक रूप में भाज्य है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ध्यान दें, मानक रूप का मतलब है कि हमने घटती घात के क्रम में इन पदों को व्यवस्थित करना है। तो भाजक क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब हम भाज्य को भाजक से भाग करते हैं। तो भाज्य लिखते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इसको भाग करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। तो हम भागफल किस तरह से निश्चित करते हैं? सबसे पहले हम भाज्य का पहला पद यानी कि माइनस एक्स क्यूब देखते हैं और भाजक का भी पहला पद यानी माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं। हम इन दोनों को भाग करके देखेंगे कि x आया। इसका मतलब हमें भागफल में x चाहिए। तो हम ऊपर x लिख देते हैं
माइनस एक्स स्क्वायर जब x से गुना हुआ तो माइनस एक्स क्यूब बन के नीचे आ गया। साथ ही साथ जो बाकी पद बचे हैं भाजक में x और -1 वो भी तो गुना होंगे x से। तो x जब x से गुना होगा एक्स स्क्वायर बन के नीचे आया और -1 x से गुना होके -x बन के नीचे आया। अब बच्चों हमने ऊपर वाली संख्याओं में से नीचे वाली संख्याएं घटानी है, यानी कि नीचे वाली संख्याओं के सभी चिन्ह बदले जाएंगे। माइनस प्लस में बदल जाएगा और प्लस माइनस में। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब शून्य बन गया। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया। -3x प्लस x माइनस 2x बन गया। प्लस 5 के नीचे कोई संख्या नहीं लिखी थी, इसलिए उसको हम इसी तरह से नीचे लिख देंगे प्लस 5। तो हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब हम विभाजन का अगला स्टेप करेंगे। अब भाज्य का पहला पद देखें 2x स्क्वायर और भाज्य का -x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को -x स्क्वायर से भाग करके देखें जरा क्या आता है, -2। इसका मतलब भागफल में हमें एक और पद जोड़ना है -2। -2 जब भाजक के पहले पद -x स्क्वायर के साथ गुना होगा तो बनेगा 2x स्क्वायर, प्लस x के साथ गुना होगा तो बनेगा -2x और -1 के साथ गुना होगा तो बनेगा +2। अब क्योंकि दूसरा व्यंजक पहले व्यंजक में से घटाया जाएगा तो सभी चिन्ह बदले जाएंगे। माइनस प्लस में बदलेगा और प्लस माइनस में। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 आ गया। -2x प्लस 2x ये भी शून्य बन गया। 5 - 2 ये 3 बन गया। तो देखा बच्चों, जब हमने -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को -x² प्लस x -1 से भाग किया तो हमें भागफल मिला x - 2 और शेषफल मिला 3। अब हम सत्यापित करेंगे कि भाजक गुना भागफल जमा शेषफल बराबर होता है भाज्य के। यही तो है हमारा एल्गोरिदम। इसको सत्यापित करने के लिए हम बाईं ओर -x² प्लस x -1 को गुणा करेंगे x - 2 से और फिर जमा करेंगे 3 को जो कि शेषफल है। जब हम दोनों ब्रैकेट्स खोलेंगे -x² x - 2 से गुना होके बन जाएगा -x³ प्लस 2x स्क्वायर। फिर प्लस x गुना होगा x - 2 से, ये बन जाएगा x² - 2x। फिर -1 गुना होगा x - 2 से, तो ये बन जाएगा -x जमा 2। याद रखिए साथ ही साथ हमारे पास है +3। जब हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अरे यही तो भाज्य के बराबर है जो कि हमारी राइट साइड यानी दाईं साइड है। तो इस तरह से हमने सत्यापित किया कि हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है वो सत्य है। अब हम एक प्रश्न करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। तो आपको एक बहुपद दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। आपने पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उसका संबंध
गुणांकों के साथ जो है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करने हमने पहले सीख रखे हैं छोटी कक्षाओं में। आइए जरा उसी तरीके से इसके शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड बनाएंगे। 8 के गुणनखंड कई तरीकों से बन सकते हैं, 1 गुणा 8 या फिर 2 गुणा 4, लेकिन हम 2 और 4 ही उपयोग में लाएंगे क्योंकि 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है जो कि x का गुणांक है। तो हम बीच वाली संख्या को, बीच वाले पद को इस तरह से विभाजित करेंगे, x² माइनस 4x जमा 2x माइनस 8। पहले दो पदों में से हम सार गुणनखंड निकालेंगे जो कि है x। तो हम लिख सकते हैं x ब्रैकेट x माइनस 4 प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 4। आप देख रहे हैं कि पहले पद और दूसरे पद में एक ही ब्रैकेट आ रही है जो कि है x माइनस 4। तो क्यों ना उसको सार ले लिया जाए, यानी बाहर निकाल लिया जाए, तो बाकी बचेगा x प्लस 2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसके 2 शून्यक होंगे, एक -2 और एक 4। अब जरा हम जो शून्य का संबंध है गुणांकों से उसकी सत्यता की जांच करें। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। सत्यता की जांच करने के लिए हमें दाईं और बाईं ओर दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दाईं ओर हमारे पास है -b/a, माइनस आगे रखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे -2, माइनस 2 बना 2। बाईं ओर हम लिखेंगे -2 जमा 4 यानी कि 2। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ हमारे पास एक ही संख्या आ गई, यानी कि ये सत्यापित हुआ। अब हम दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा बीटा बराबर c/a। बाईं तरफ है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा -2 बीटा 4, दोनों को गुणा करें -8। दाईं तरफ है c/a, c का मान है -8 और a का मान है 1 जो कि x² का गुणांक है। तो दाईं और बाईं ओर दोनों ही हमें एक ही संख्या मिल रही है, मतलब कि ये सत्य है। आइए अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा? आपके पास 4 विकल्प हैं, a -b/a और c/a, b -a/b और a/c, c b/a और a/c, d -a/b और -c/a। तो बच्चों बताओ जरा सही उत्तर क्या है? जी हाँ, सही उत्तर है पहला विकल्प -b/a और c/a। यही तो हमने किया था जब हमने जाना था कि किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। बहुपद 3x³ प्लस 6x² माइनस 3x प्लस 5 की कितनी घात है? आपके पास 4 विकल्प हैं, a 3, b 5, c 2 और d 1। तो कितना आसान उत्तर है बच्चों इसका? इसकी घात है 3। अगला प्रश्न नंबर 3। घात 2 वाले बहुपद को डैश बहुपद कहते हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं, a रैखिक, b द्विघात, c त्रिघात। तो बताइए बच्चों इसका क्या उत्तर है? जी हाँ, इसका उत्तर है b द्विघात बहुपद। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। घात 1 वाले बहुपद को डैश बहुपद कहते हैं। आपके पास 3 विकल्प हैं,
ए रैखिक, बी द्विघात, सी त्रिघात। जी हाँ, इसका उत्तर है रैखिक। रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा आती है। बच्चों, क्या आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं? आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कई बिंदुओं पर काट रहा है। तो इस ग्राफ को देखकर क्या आप मुझे बताएंगे कि शून्य की गिनती कितनी है? जी हाँ, शून्य की गिनती है 4, क्योंकि ये ग्राफ एक्स अक्ष को 4 विभिन्न बिंदुओं पर काट रहा है। बच्चों, आप ये ग्राफ देखें जरा। इस ग्राफ को देखकर आप मुझे बताएंगे कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? जी हाँ, इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो बच्चों, आज हमने कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ा। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत ही आसान लगा होगा। इसमें हमने जाना कि बहुपद क्या होता है, उसका विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, उसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप इसके रिलेटेड और भी प्रश्न करेंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे।